योगेश जी, राम मंदिर तो अभी झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, राम मंदिर 500 सालों के, मेरे पूर्वजों के, काफ़ी सारे पूर्वजों के इच्छा, उनकी श्रद्धा का केंद्र रहा है। राम जी का निवास स्थान था ये, ठीक है, उनका जन्म स्थान था। हिंदुस्तान ही एक ऐसा जगह है जहाँ जो राम के साथ एसोसिएटेड किया जाता है, तो यहाँ मंदिर नहीं बनाते तो कहाँ बनाते, है ना। विपक्ष कहता है कि वहाँ हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, स्कूल बन जाना चाहिए था। बेशक बन जाना चाहिए था, बट मैं इन सारे विपक्षियों से, या जो भी पार्टियां इसके विरोध करती हैं, जो लोग भी विरोध करते हैं, उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपका सनातन धर्म के विषय में या मंदिरों के विषय में जो ज्ञान है ना, बहुत ओझा सा है, इतना सा, या शायद इतना भी नहीं रह गया है। क्योंकि अगर आप मंदिरों की स्टडी करते, या मंदिरों के बारे में या सनातन धर्म के बारे में आप स्टडी करते, तो आपको मालूम पड़ता कि मंदिर केवल सिर्फ आस्था का विषय है ही नहीं, ठीक है। मंदिर सिर्फ आस्था का विषय नहीं है। आप शायद मंदिर सिर्फ आस्था के लिए जाते होंगे। मुगलिया सल्तनत के पहले जितने भी उत्तर भारत के मंदिर थे, वो इतने बड़े बड़े थे कि वहाँ चिकित्साशाला थी, वेदशाला थी, शास्त्रशाला थी, शस्त्रशाला थी, अनाज रखे जाते थे। तो कभी फेमाइन आ जाता था, सूखाग्रस्त आ जाता था, या बाढ़ आ जाती तो इन्हीं मंदिरों के अनाज से राजा जो है अपनी प्रजा का सेवा करता था। यही मंदिर जो थे, यहाँ पे जो औषधिशालाएं थी, वहाँ पे लोगों को चिकित्सा मिलती थी। यहीं पे जो पाठशालाएं थी, वहाँ गरीबों को उनके धर्म, जात, प्रांत से हट के उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। तभी शायद गीता में लिखा हुआ है कि चतुर्वर्णम से विभागस्य, 4 वर्णों में हम लोग का विभागशन जरूर हुआ है, लेकिन पंडित होने के लिए आपका धर्म जरूरी नहीं है। अगर आपको 2.5 अक्षर प्रेम की या शास्त्र आता है तो आप पंडित बेशक बन सकते हो। तो बंद करो यार हम लोगों को ये वर्ण में, जातियों में, हाँ, या पर्टिकुलर एक धर्म में बांटने की। हम सब हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। और आज हमने राम मंदिर बनाया है, तो अभी मैंने न्यूज़पेपर में कुछ दिनों पहले शायद पढ़ा था रोहित भाई कि 85,000 करोड़ रुपए का लाभ जो है सरकार को होगा एक मंदिर से 85,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट लाभ सरकार को होगा। तो ये मंदिर का कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? आज ये मंदिर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप अगल बगल जाइए, आप देखिए वहाँ मंदिर बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्या हुआ है। चाहे आप काशी जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप पुरी जाइए, जगन्नाथ पुरी जाइए, वहाँ पे देखिए वहाँ डेवलपमेंट क्या हुआ है। आज हम रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बात की जाती थी रिलीजियस टूरिज्म की? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो होटल्स, उससे इनकम जनरेट नहीं होंगे लोगों को, उससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, उससे स्वरोजगार नहीं जनरेट किया जा सकता है। आप अयोध्या में अभी निजी तौर पे फरवरी में गया था, वहाँ मैंने लोगों से बात की, वहाँ बैटरी पे ऑटो रिक्शा चलाने वाले का अपना जो बिजनेस है, जो व्यवसाय होता था 2016-17 में, उसने बोला कि 200-250 रुपये होता था भैया, इस समय में 2,000-2,500 रुपये, 10 गुने की वृद्धि है भैया। आदमी खुद से स्वरोजगार से रिक्शा लेके चला रहा है, वो भी अपनी 10-fold इनकम जनरेट कर रहा है। तो मंदिरों से जो हीनता है ना विरोधी पक्षों की, बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हो और एक धर्म विशेष को ही बढ़ावा दे रहे हो। जब आप कहते हो कि हमारे माता पिता ने इस देश को, या हमारे पार्टी वाले लोगों ने इस देश को सेक्युलर बनाया है, तो आप खुद सेक्युलर क्यों नहीं हो? क्यों एक धर्म विशेष के देवस्थान को लेके इतना आपको घृणा है? और क्या हमने ज़बरदस्ती उस जगह को कब्जा किया है? नहीं, हमको कोर्ट ने दिया है। इनफैक्ट मेरा कुछ दिन पहले किसी कांग्रेसी के साथ डिस्कशन ऐसे ही चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि यार आप लोगों ने ज़बरदस्ती ले लिया, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, तो आप 2014 का मैनिफेस्टो उठाइए साहब बीजेपी का, और उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट जो निर्णय लेगा, कोर्ट के समक्ष लीगल तरीके से जो निर्णय लाया जा सकेगा, उसके लिए काम करेंगे मंदिर बनवाने के लिए। तो जब वो आदमी बोल रहा था कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, उसने मंदिर बनवा लिया। अब आज आपको किस तरह की तकलीफ है? मतलब 70 या 80% देश के वो वासी जिन्होंने उनको मंदिर के लिए वहाँ बिठाया था, वो गलत थे क्या? और आप अकेले सही हो? अभी हमने राम मंदिर बनवाया है अयोध्या के लिए, अयोध्या के राम मंदिर बना है, बड़ा भव्य राम मंदिर बना है। बाबा जी ने भरे विधानसभा में कहा था कि महादेव कहाँ चुप रहेंगे, नंदी बाबा ने दरवाज़ा खुलवा लिया है, और वो भी हम कोर्ट के माध्यम से ही लड़ रहे हैं। हम वहाँ कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं, सालों से कोर्ट के माध्यम से लड़ा जा रहा है। हम मथुरा में भी कोर्ट के माध्यम से ही लड़ रहे हैं। आज सनातन और हिंदू धर्म का सम्मान शायद देश के विरोधी जो पार्टियां हैं
वो छोड़ के बाकी पूरा विश्व कर रहा है। इसीलिए शायद सऊदी अरेबिया में स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन हुआ, इसीलिए शायद रशिया में, अमेरिका में कई सारे लोग हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं, सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ना, ये ओझी राजनीति से उठ के लोगों को ना डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए। और काशी मथुरा तो मतलब बहुत बढ़िया हम लेके ही रहेंगे। रामलला हमने ले ली है, हमने सऊदी में भी अच्छा मंदिर बनाया है, वहाँ भी हम धर्म, जो हमारा धर्म सिखाता है कि समाज का कल्याण हो, उसके लिए काम करते ही रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। आप चाहे जितना विरोध कर लीजिए, उससे हमारा काम रुकेगा नहीं। जो भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जितनी भी हमको आज़ादी मिली है, उन सारी आज़ादियों का उपयोग करके हम अपने मंदिर इस सरकार की मदद से हासिल करने का पूर्णतः प्रयास करते रहेंगे एक समाज के तौर पे। अब उसमें 10 साल लगे, 15 साल लगे या 20 साल लगे, उससे कोई फर्क नहीं। मोदी सरकार, अब की बार फिर से लाएंगे हम मोदी सरकार, और बस इसीलिए वो जाएंगे 400 के पार।